नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे कैम्स और कैमकॉन आईपीओ की लिस्टिंग की। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ पर लिस्टिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए। सारी बातें आपको छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैम्स की। 1230 रुपये के प्राइस के हिसाब से 2152 रुपये हाईएस्ट बिड इस वक्त चल रही है। मेरे हिसाब से ये 2000 के आसपास लिस्टिंग पा सकता है। अगर 2000 के आसपास लिस्टिंग पाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे फिर से कहता हूँ, 40% का लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कैम्स में, मैं तुरंत एग्जिट करूँगा। 40% इज़ अ बिग डील, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक, कुछ लोग कहेंगे फंड की वैल्यू कम है इसलिए हम बने रह सकते हैं क्या। देखो, मुझे 40% चाहिए था क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक प्रीमियम प्राइस हो जाएगा कैम्स के लिए। मुझे अगर फिर से वापस नीचे मिलता है तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं अवॉइड कर दूँगा। ठीक, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैंने अपनी चॉइस आपको बता दी कि 40% यानी कि 2000 या उसके आसपास की लिस्टिंग पे मैं तुरंत एग्जिट करूंगा। अगली बात करते हैं कैमकॉन आईपीओ की। यहाँ पर सबको संभावना थी कि ये लगभग डबल पे लिस्ट होगा, लगभग हो भी रहा है। 630 रुपये के आसपास इसमें हाईएस्ट बिड चल रही है, लेकिन जो मेरी संभावना है 550 के आसपास की लिस्टिंग की इसकी। अगर 550 के आसपास लिस्टिंग होती है तो क्या मैं कैमकॉन से एग्जिट कर जाऊँगा? एक बार सोचूंगा यार। क्यों? क्योंकि ये जो आईपीओ आया था इसमें जो प्राइस था वो भी ठीक ठाक था, और जो इनका बिजनेस है वो भी ऐसा है कि उसको प्रीमियम दिया जा सकता है। तो क्या मैं ऊपर के लेवल पे बेचना पसंद करूँगा? थोड़ा सा मैं सोच तो यही रहा हूँ, लेकिन अब आपके ऊपर क्या है, करना क्या चाहिए आपको। सच्चाई तो ये है कि जब भी आप आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए लगाओ तो आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको लिस्टिंग गेन मिले 10, 20, 30, 40, 50, 60%, जो भी मिले आपको एग्जिट करना चाहिए। ये थंब रूल होना चाहिए आपका। लेकिन कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, तो अगर आपको मिल जाता है 75% के आसपास का गेन, तो आप जो आपकी कॉस्ट लगी है उससे एग्जिट कर जाइएगा। जो आपकी कॉस्ट लगी है उससे एग्जिट कर जाइएगा, प्रॉफिट पे रन करिएगा। और जिनको टोटल प्रॉफिट बुक ही करना है उनसे एक रिक्वेस्ट कि एक शेयर छोड़ देना कैमकॉन का भी, एक शेयर छोड़ देना कैम्स का भी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को दिखाना भी तो है कि हम ये कंपनी को पैसा दिए थे। खैर, चलिए, ये तो हो गई मजाक की बात। आईपीओ के प्राइस पे बहुत कम ही लोगों के पास स्टॉक होते हैं। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो कभी आईपीओ के वापस प्राइस पे जाते नहीं। खैर, आजकल लिस्टिंग इतनी भयानक हो रही है कि उनकी मजबूरी हो जाती है कि उसके नीचे जाना पड़े उनको। ठीक, आई होप आप चीज़ों को समझोगे। बस इतना ही कहना था आपसे। आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, अपने हिसाब से आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कैम्स में मेरी उम्मीद 40% की थी, कैमकॉन में मुझे 80% के आसपास का गेन मिलता तो मैं आपको तुरंत एग्जिट की सलाह दे देता। अगर उससे नीचे मिलता है तो आप एक बार के लिए वेट कर सकते हो। बाकी जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए लगाया है थंब रूल के साथ, वो एग्जिट करने के लिए सोचें। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। 10 बजे लिस्टिंग होगी, उससे पहले आप लोग एकदम ये मत करने लगिएगा कहाँ गया हमारा शेयर बिक क्यों नहीं रहा है। 10 बजे लिस्टिंग होगी, 10 बजे जादू होगा, 10 बजे चमत्कार होगा। एक और चीज़, आप लोगों की किस्मत सच में अच्छी है। आज निफ्टी भी धूम धूम कर रही है, आप लोगों का स्टॉक भी लिस्ट हो रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको मिला है बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको नहीं मिला वो कुछ अच्छे अगले आईपीओज़ का वेट करें। जहाँ कर रहे हैं अप्लाई वहाँ करते रहें। बस इसी चक्कर में कोई घटिया आईपीओ में मत अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, इसी झूम के चक्कर में। तो बस यही आपको समझाना था। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।